तुम मेरी जान लेने पे तुले हो क्या? उस्ताद, वहाँ तो देखो, वो आदमी मरने की तैयारी कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसने प्यार में बहुत बड़ा धोखा खाया है। ये आदमी हमारे इलाके का तो नहीं लग रहा। उसे यहां आने की क्या जरूरत है? आओ देखें। हमारे इस 2.5 किलोमीटर के इलाके में कोई नहीं मरना चाहिए। अगर उसे मरना है तो इस इलाके के बाहर जाके मरे। उस्ताद, हम पटरी पर ही खड़े हो जाते हैं। तभी ये आदमी पटरी के बाहर खड़ा रहेगा। सही कहा तुमने। अरे क्या चाहिए आप लोगों को? मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। भाई छोड़ो। ट्रेन आ रही है। जाने दो मुझे। अरे ट्रेन आ रही है। जाने दो मुझे। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? ट्रेन आ रही है। तो जाने दो। छोड़ो मुझे। छोड़ो यार। क्या कर के छोड़ो यार। अरे कहाँ जा रहा है? चली गई। मुझे नहीं जीना है। चला इसे। क्या जरूरत है मुझे रोकने की? क्यों बे? खुदकुशी करने जा रहा है? अगर मेरा एक हाथ पड़ गया ना, जाने देना। अरे आप रुक जाओ उस्ताद। अगर मेरा एक हाथ पड़ गया ना तो ये खुदकुशी करना भूल जाएगा लौंडा। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ मरने थोड़ी आया था। तो पटरी पे खड़ा होके क्या कर रहा था तू? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ खुदकुशी के लिए नहीं आया था। मेरा इंटरव्यू था और मेरे सारे सर्टिफिकेट्स वो उधर उस बैग में है। लेकिन तुमने अपना बैग वहां क्यों लटकाया? दोस्त, इसका वीडियो ये देखा? दिखा। देख अरे देख। देख ना यार। अरे बहुत मजा है भाई। अरे मस्त रे। यही अपना जो ये मरने चला था। ले कमेंट्स पर। मजा आ गया। ये सब पढ़ के सुधर जाएगा बच्चू। इसे दोस्त की ये बड़ी शर्म आती है यार। अरे वाह, क्या बात है। यही प्रॉब्लम है। सच कहूं तो कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। एक इंसान जरूर मेरी बातों का विश्वास करेंगे और वो है मेरे डैडी। गाड़ी में क्या है? गोबर है सर। बिल दिखाओ। नहीं है सर, बिल नहीं है सर। बिल क्यों नहीं है? तो क्या चोरी का माल है? क्या आप सर गोबर कोई चुराता है क्या? ये क्या? क्या सर? क्या लिखा है इस पर? वहाँ लिखा है रुकूं या जाऊं। हैं? हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये जो पेपर्स तुम्हारे पास हैं, हमें जिनकी जरूरत है वो नहीं है, सारे फालतू हैं। तुम लोग जब भी गाड़ी लेकर निकलते हो पेपर्स क्यों नहीं रखते? लगता है एक्शन लेना पड़ेगा। एक इंसान जरूर मेरी बातों का विश्वास करेगा। तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ। ओ हेलो, तू किधर जा रहा है? सर आपने तो कहा चले जाओ। मैंने तुझसे नहीं कहा। इधर ला, गेट कीपर से कहते तो बैग निकाल कर दे देता। कौन सा बैग सर? मैंने उसको हाथ जोड़कर कहा कि मेरा इंटरव्यू है और मेरे सारे सर्टिफिकेट्स उस बैग में है। गलती से मैंने उसकी माँ का साकिना का कह दिया और फिर उसने मेरा बैग निकाल कर नहीं दिया। उसकी ऐसी की तैसी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की पर वो नहीं माना। कितने लोगों से बात करके मैंने ये नौकरी दिलवाने के लिए रेकमेंड किया तुम्हें, और तुम आकर बैग की कहानी सुना रहे हो। अच्छा हुआ डैडी वो नौकरी नहीं मिली। पता है तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ 12,000 रुपए।
ऊपर से आपको पता है सिर्फ आने जाने में 200 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, यानी आने जाने में 6,000 रुपए महीने। रोज 2 टाइम होटल में खाना खाना पड़ता है, सादे खाने का भी 100 से 200 रुपए हो जाते हैं। और इसके अलावा हर महीने कपड़े लत्ते जूते फेस वॉश वगैरह वगैरह का खर्चा। और अगर कोई दोस्त मिल जाए तो वैसा खर्चा, तो इसका मतलब हर महीने का 25,000 खर्चा। तो वो ऊपर का 13,000 रुपए आपको यानी कि मेरे डैडी को देना पड़ता था। अच्छा हो। सर आपका बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी समझ में आ गया? हाँ। तो ऐसा कर, 1500 रुपए फाइन कर। हाँ? भाई तुम्हारी पिताजी का कहना तुम क्यों नहीं मानते? शायद तू नहीं जानता कि मेरी पहली तनख्वाह कितनी थी। 50,000। क्या बोला? मेरा स्कोर 50,000 हो गया डैडी। जब भी कोई जरूरी बात करनी होती है तू गेम खेलता रहता है, हमेशा मोबाइल से चिपका रहता है। इतनी उम्र हो गई लेकिन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं। पता चल जाएगा बेटा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब समझ में आएगा। मेरे स्टैंडर्ड की नौकरी मिलेगी तब सोचेंगे, अभी फिक्र मत करो। नेवी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? ये 1 मिनट शावर में नहीं रह सकता हूँ तो सालों साल में समुद्र में कैसे रह सकता हूँ? तो फिर दुबई जाकर कुछ कर ले। कैसी बात कर रहे हैं आप डैड? इतनी गर्मी में मैं काम कैसे कर पाऊंगा भला? मैं दुबई नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर बैंकॉक जाना तो मैं तैयार हूँ। चाय लाकर यहाँ भी तो रख सकते थे। पीना है तो पी ले, नहीं तो छोड़ दे। जरा मैं भी तो देखूं कि इतनी मेहनत से कौन सा काम कर रहे हो। जिसके पास दिमाग हो वो बिना मेहनत किए काम कर सकता है। मैं बिजनेस करूंगा, बस मैंने सोच लिया है। बिजनेस करेगा? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मरीन ड्राइव में तेरे विंड मिल प्रोजेक्ट के लिए मैंने पीएफ से 1 लाख रुपए लेकर तुझे लोन दिया था, उसका क्या हुआ? डैडी सिर्फ 1 लाख ही तो डूबा है ना। क्या बोला? अगर वो टेंडर मुझे मिला होता तो 1 करोड़ मिलता मुझे। और कैसे उसके लिए मिल जाता? नसीब होना चाहिए, नसीब। मुझे एक ऑफिस चाहिए, फुल्ली एसी, 3 से 4 कंप्यूटर्स होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी का फर्नीचर भी होना चाहिए और स्टाफ भी। ये सब होने